बेटे के मैं आके साथ होता हूँ, उसी को पता होगा कि मेरा बच्चा किस हालत में 24 घंटा रहा होगा। ट्रेन पकड़ करके मैं नोएडा आया, नोएडा से मैंने वहाँ जेलों में गया, सुबह करीब 6 बजे गया। इस बच्चे के ऊपर जो यूपी पुलिस सहारा लगाई है, मेरे बेटे को रिहा करवाई है, और जो भी अगर प्रूफ साबित करवाए कि हाँ वो बच्चा गया है कि नहीं गया है, इतना नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। गुड़गांव माराथन के मजदूर और मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। फर्जी मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट उठा के, ये माँ है उनकी, ये माँ है उनकी, पढ़ते हुए उसके घर से उठा के ले। हम लोग 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, नारे नहीं लगाएंगे, 5 मिनट हम लोग इंतजार करेंगे। पीसफुल फोन किया जाता है, मारपीट भी किया जाता है, उसको पता नहीं लोकल कौन से थाना में ले जाकर के मेरे बेटा के साथ मारपीट किए हैं। इतना यूपी पुलिस के बर्बाद मेरे बेटे के साथ किए हैं। मतलब आप लोग जो मीडिया से हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको आके 10 पुलिस सिविल ड्रेस में पुलिस हिमांशु ठाकुर का मम्मी हूँ मैं। हिमांशु हंसराज कॉलेज का पीएचडी की तैयारी, हिस्ट्री का स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस सोशल साइंस डिपार्टमेंट से उसने थाना में लेके यहाँ पे कैसे पिटाई किया गया उस बच्चे को। मैं जेल में मिलने गई थी, मेरे बच्चे उसने देखा उसकी हालत क्या रही होगी, 10 पुलिस वाले उसमें से बेटी को मारे मैंने। इतना तो यूपी पुलिस गिर गई है, सरकार यूपी की भाजपा सरकार। और नहीं, और ये सब क्यों हुआ है? बताइए, एक बच्चे के साथ जब 10 पुलिस वाले जाके उस बच्चे के भीतर ऊपर क्या भीतर हुए, और ये सब स्टूडेंट के साथ ऐसा बिल्कुल, और एक नियम कानून की धज्जियां उड़ाई देंगे पानी रोटी। एक आपने जिस बेटे के मैं आके साथ होता हूँ, उसी को पता होगा कि मेरा बच्चा किस हालत में 24 घंटा रहा होगा। आप लोग तो समझ सकते हैं, जिसके बच्चे को वही समझेंगे कि बच्चा कमरे में सो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे को उठा के ले जा रही है सिविल ड्रेस में। बता भी नहीं, 18 को अरेस्ट किया जाता है, 19 को कौन 24 घंटे बाद आ रहा है? ये कहाँ का नियम है? जब वो अरेस्ट करना है तो बताना तो चाहिए ना कि किस कारण से बेटे बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्टूडेंट को कोई जानकारी कुछ नहीं, 24 घंटा बाद फोन आ रहा है कि आपके बेटे को अरेस्ट किया, 24 घंटा उसके साथ मार पिटाई की जाती है। कुछ नहीं बताया ना, कुछ किया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, हिमांशु ठाकुर वहाँ गया ही नहीं, बस 10 मिनट गया होगा, यानी कुछ आरोप नहीं है उसके ऊपर तो है ही नहीं। वो जो बच्चा गया किया ही नहीं तो उसके आरोप क्या लगाएंगे? आज मैं तो हूँ यूपी के, रहती हूँ उत्तराखंड में। ये बच्चा पढ़ाई यहाँ पीएचडी की तैयारी पढ़ाई करता है। यहाँ से क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए? यहाँ मांग कर रहे हैं कि बस बच्चे के ऊपर जो यूपी पुलिस सहारा लगाई है, मेरे बेटे को रिहा करवाई, और जो भी अगर प्रूफ साबित करवाए कि हाँ वो बच्चा गया है कि नहीं गया है, इतना मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल। और दूसरा जो इलीगल डिटेंशन, इलीगल ही तो है। अब बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, उसको आ रही है शादी वर्दी में, गाड़ी में नहीं, स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है। कभी आपके बेटे किसी प्रदर्शन में किसी नहीं रहे हैं। ये जिस प्रदर्शन का आरोप लगा रहे हैं, तो प्रदर्शन करने का क्यों जाएगा वहाँ? तो आप लोग प्रोटेस्ट की यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है? देखिए परमिशन तो अब देखिए, हमने कई बार यहाँ पे बात भी की यहाँ दिल्ली पुलिस से कि आपने जंतर मंतर के इस गलियारे को इतना सिमेट के रख दिया है, पर यहाँ जब लोग आके अपनी बात ना करें तो कहाँ करें? मीडिया बिक गई है, मीडिया लोगों की बात करती नहीं है। आप लोग जो कुछ चैनल हैं इंडिपेंडेंट, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जैकेट पहन के रॉकेट में उड़ जाती है, या फिर सीधे दलाली करने लग जाती है, या फिर मतलब इस पूरे घटना में हिमांशु को वो क्या बता रही है? हिमांशु की डायरी में मिला ब्लूप्रिंट। कौन सा ब्लूप्रिंट? भाई वो उस समय बिल्कुल उसकी लेके गई है वो लड़का लेकिन ऐसा बात है कि जब उसको गिरफ्तार हो गई है तो मेरे को कुछ 24 घंटे बाद पता चला कि वो हिमांशु गिरफ्तार हो गया। कैसे गिरफ्तार हो गया? कहाँ गिरफ्तार हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी आत्मा क्या तुरंत बदल गई। अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना होशियार विद्यार्थी होकर के कैसे दुरुपयोग कर काम किया होगा। कोई बात, उसके पास सबूत वारंट होगा, मेमो होना चाहिए, मेमो होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन करना चाहिए ना जाने के साथ किसी बिना ये जो शनिवार बैग से निकल गया। अब उसके दूसरे दिन अब मैं एक रात रहा
उससे कोई वकीलों द्वारा मैंने फोन करवा करके पता लगाया कि वहाँ तो वो वकील गए, उन्होंने वकीलों से मारपीट कर दिया। वो लोग इनको हाथापाई करके के बाहर हो गए। अब फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मैं नोएडा आया। नोएडा से मैंने वहाँ जेलों में गया, सुबह करीब 6 बजे गया। एक झोले में सामान रखा, केला रखा, हाथी पहलवान जैसे सीना लेकर ये 7 बजे मैंने देख रहा है कि हमारा हिमांशु कहाँ है। वो तो खोल ही नहीं रहे थे, मिलने नहीं देना चाह रहे थे। अच्छा, मेरे आँख का आंसू रुक नहीं पा रहे थे। अब मैंने सोचा कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं, मिलने भी नहीं दे रहे। तो 400-500 आदमी निकल गए। लास्ट में वो जो लक्ष्मी जी जो लाइन राइडर वाले वो वहाँ नोएडा का वो आयुक्त हैं, उन्होंने हम आकर के साथ की भेष में मेरे आईडी तीनों आदमी का, हमारी लड़की का, नेहा का, हमारे दोनों का केवल आधार नंबर लेकर के पता लगा लिया कि यह ऐसी बात है। 4 बार मेरा नेहा वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ नाचते रह गए। केशवानंद जी भी आ गए उस समय। पुलिस मनमानी कर रही है, मनमानी नहीं, गुंडागर्दी कर। और आप लोग जो पूछ रहे थे ना कि हम लोग यहाँ क्यों आए, हम लोग यहाँ सबसे पहले तो इसलिए आए हैं कि हम लोग दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि दिल्ली के एक यहाँ पे रहने वाले निवासी के तौर पे क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के निवासियों को जो सिक्योरिटी दे सकती है या नहीं। जो अंकल ने बताया, आंटी ने भी बताया, बिल्कुल 24 घंटे तक। अब कानून, इतना कानून हम लोग भी जानते हैं। एक बात और सुनो, एक छोटी बच्ची की मामला जो है ना, उसको भी ले जाकर गंगा जमुना में काट के फेंक दिए है। कितने लोगों को कभी क्लास को पता नहीं है, अनुमानित जिला के अज्ञात लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं। कम से कम हमारे अनुमानित जानने में अज्ञात लोगों का 250 आदमियों को इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आंटी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है। यूपी पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान से जुड़े लोग थे। तो प्रूफ तो कर दे, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। जो बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पीएचडी का छात्रा है तो वो कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन, तो उसको प्रूफ तो दिखाना चाहिए ना। आज इतने सालों, इतने दिन हो गया, क्यों नहीं दिखा रहे कि आपके बेटा ने क्या किया, क्यों नहीं FIR दर्ज क्यों नहीं दिखाए। FIR दर्ज दिखानी चाहिए ना कि आपके बेटे ने किए हैं, वो दिखाई नहीं रहे। बचाने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। जब मेरा बेटा गलत ही ना तो अपने तो गलत बताएंगे ही ना कि आपका बेटा ये किया, तो वो क्या, तो प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ तो करके दिखाना चाहिए ना। जब मिलने जा रहे तो मिलने नहीं दिया जा रहे। बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस से बातचीत करने, योगी सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। जब नंबर मिलेगा तब तो बात, जब बेटे से ही नंबर नहीं मिलने दिया जा रहा तो योगी वो कहाँ से मिलने का। तो दरबार लगाते हैं, जनता दरबार लगाते। मैं यहाँ नहीं ना रहती हूँ, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। जब नंबर मिलेगा, कुछ बात कहीं होगी तब तो मैं लगाऊंगी। पुलिस कुछ नहीं बता रही है, बोल तो रही कि बच्चे से जब नहीं मिलने दिया जाए तो पुलिस क्या बताएगी। बताइए, पुलिस जब बताएगी, बात करेगी तब तो मैं बताऊंगी। अब मेरा बेटा तो बताएगा कि क्या किया है क्या नहीं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं उनकी पुलिस सिर्फ जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ काम करती है। काम करती है तो देखिए तो रहे कितना काम कर रही है, जबकि जिसका बच्चा है उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। नहीं क्या, तो इतने बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहे हैं। जो वहाँ पे नहीं गए हैं उसको भी फंसाया जा रहा है। लड़कियों को भी लेकर उठा के लेके चले जा रहे हैं। सारे सामान जब्त करके वो करके फिर छोड़ा जा रहा है। कभी किसी का कुछ कर, वो तो खुद ही अपना बचाने के लिए करी है। तो आप देख सकते हैं कितने परिवार हैं। और सवाल ये है कि कई गिरफ्तारियां गैर कानूनी तरीके से की जा रही है और गिरफ्तारियां दिल्ली NCR में